अब तो खुश है ना दीदी आप? हाँ जिया, बहुत खुश है। आपकी बहन मैनेजर बन गई है। जिया साफ सफाई हो गई? जी साहब, हो गई। ठीक है, तुम जाओ अब। जी साहब। बस 6 महीने से ना मेरी सैलरी नहीं मिली है, इसीलिए घर में इतनी दिक्कत हो रही है। अब सैलरी मिलेगी ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कोई बात नहीं जिया, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब ठीक है दीदी, अभी आप जाओ, मैं आपसे ना शाम को मिलती हूँ। क्या हो रहा है सब? अब सर प्लीज, ये मेरी बड़ी बहन है। नमस्ते। तो तुम्हें पता नहीं है ये बॉस की चेयर है? भाई साहब आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरी छोटी बहन भी तो मैनेजर है यहाँ की, तो मुझे बैठा सकती है अपने चेयर पे। ओ मैडम, ये यहाँ पे मैनेजर नहीं स्वीपर है। झाड़ू पोछा का काम करती है यहाँ पे और खुद को मैनेजर बता रही है। वाह। जिया ये क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं दीदी, सर को ना गलतफहमी हुई है, आप इतना मत सोचो। गलतफहमी हो गई है? अपनी औकात भूल गई है तू। मैनेजर तू नहीं, मैनेजर मैं हूं। तू यहाँ पे झाड़ू पोछा का काम करती है तो औकात मत भूल अपनी, समझी? देखिए भाई साहब, आप इस तरह हाथ नहीं उठा सकते हमारी बहन पे, और आप हमारे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। मेरी बहन मैनेजर है यहाँ की और आप इनके साथ बदतमीजी कर रहे हो। सुनो, ये यहाँ पे मैनेजर नहीं है, तो यहाँ पे ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है कि झाड़ू पोछा मारने वाली है, तो इसलिए औकात अपनी भूलनी नहीं चाहिए। और तुम दोनों यहाँ से निकलो, पहले निकलो। तू निकल रही है नहीं यहाँ से? निकल। नमस्ते साहब। नमस्ते। साहब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं जिया की बड़ी बहन हूँ। अच्छा, उसने तो मुझे यहाँ आने से मना किया है और आपको कुछ बताने के लिए भी मुझे मना कर रखा है, पर मुझे लगता है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि आपके ऑफिस में क्या हो रहा है। वो जो यहाँ पे दूसरे साहब जी हैं ना, वो ना मेरी बहन जिया को थप्पड़ मारा। उन्होंने मेरी छोटी बहन के साथ बहुत बदतमीजी की है और मेरे साथ भी। उन्होंने हम दोनों को नीचा दिखा के और यहाँ ऑफिस से हमें बाहर निकाल दिया। साहब मेरी बहन तो यहाँ मैनेजर है ना, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरी बहन के साथ? देखिए जी, पहली बात कि आपकी जो छोटी बहन है वो मैनेजर नहीं है यहाँ पे, वो यहाँ पे स्वीपर का काम करती है। पर आप परेशान बिल्कुल मत होइए, मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरीके से वो मेहनत करती है यहाँ पे, पक्का एक दिन वो यहाँ पे ग्रो करेगी और अपने जीवन में एक अलग ऊंचाइयों को छुएगी। इस चीज़ की वजह से आप अपना दिल बिल्कुल भी छोटा मत कीजिए। इंसान मेहनत करता है तो उसको आगे बढ़ने में टाइम लगता है, और उसने ये सारी बातें आपसे छिपाया है तो वो नहीं चाहता है कि आपको कोई चोट लगे आपके दिल में। उसके अंदर इतनी डेडिकेशन है, इतनी चेष्टा है आगे बढ़ने की। मुझे यकीन है, पूरी तरीके से यकीन है कि वो अपने जीवन में बिल्कुल आगे बढ़ेगी, नई ऊंचाइयों को छुएगी। मैनेजर क्या, मैनेजर से भी ऊंची पोस्ट पे जाएगी। और हाँ, मुझे सब कुछ पता है कि आपकी बहन के साथ और आपके साथ क्या हुआ है। इन सारी चीज़ों की जानकारी मुझे मेरे पास है। मुझे क्या करना है मुझे वो पता है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ से जाइए, इस चीज़ का सलूशन मैं करूँगा। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिया को किसने निकाला नहीं है इस कंपनी से। जिया को बोल दीजिएगा कल वो आएगी यहाँ पे, अपना काम करेगी। जी ठीक है साहब, चलती हूँ। नमस्ते। ठीक है जी, नमस्ते। अरे आप आ गए सर, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड अप, स्टैंड अप। सॉरी सर, क्या हुआ सर? वो देर। एक्चुअली सर मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। हाँ, बात बताने से पहले यू आर फायर्ड, तुम जा सकते हो यहाँ से। बट सर आप मुझे फायर्ड क्यों कर रहे हैं? मैंने तो ऐसी कोई गलती भी नहीं की। जब कोई गलती किया होगा तब ना आप फायर्ड करेंगे मुझे।
और रिसेंट में तो मैंने कोई गलती नहीं की, सब कुछ काम अच्छे से कर रहा हूँ, फिर मुझे फायर क्यों कर रहे हैं आप? कुछ तो किया होगा तुमने कंपनी के रूल्स ब्रेक किए होंगे, पॉलिसी ब्रेक किए होंगे, या किसी स्टाफ के साथ तुमने गलत बिहेवियर किया होगा, या तुमने किसी के साथ बदतमीजी किया होगा। बस इसलिए मैं तुमको यहाँ से निकाल ही नहीं रहा हूँ, तुम्हें ब्लैक लिस्ट भी किया हूँ मैं। यू आर नाउ ब्लैक लिस्टेड, ताकि तुम्हें किसी और कंपनी में काम न मिल सके। सर मुझे आपको इतनी इंपॉर्टेंट बात बतानी है और आप मुझे फायर्ड कर रहे हो? सर आप जानते हो ना कि हमारे ऑफिस में एक स्वीपर है चिया नाम की, वो अपनी बहन को लेके आपकी चेयर पे बैठी हुई थी, तो बस मैंने उसे चिल्ला के भगा दिया। पता नहीं उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि आपकी चेयर पे अपनी बहन को बैठा दी वो। मैं एकदम सरप्राइज हो गया था सर ये सब देख के। तो क्या बात हुई थी उस टाइम? बस चिल्लाए उस पे और भगा दिया। अच्छा, तो तुमने थप्पड़ नहीं मारा? नहीं सर, मैं थप्पड़ कैसे मार सकता हूँ? मैंने थप्पड़ नहीं मारा, बस मैंने ज्यादा डांटा और डांट के भगा दिया। अच्छा, तो तुमने किसी को थप्पड़ नहीं मारा है। एक बात मेरी कान खोल के सुनो तुम, कि इस कंपनी का कुछ रूल है, कोई भी स्टाफ किसी भी स्टाफ के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, गलत बिहेवियर नहीं कर सकता, और ना ही किसी के ऊपर हाथ उठा सकता है। और तुमने क्या किया है? तुमने एक लड़की के ऊपर थप्पड़ मारा है, वो भी उसकी बड़ी बहन के सामने, और उसके बावजूद तुम मेरे सामने खड़े होके तुम मुझसे ही झूठ बोल रहे हो। देखिए सर, आपको कोई गलत फहमी हो गई है। ना ही मैंने झूठ बोला है और ना ही बदतमीजी किया और ना ही मैंने थप्पड़ मारा है, बस मैंने डांटा और भगा दिया। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। सर आप मेरी बात को भी समझने की कोशिश तो करिए। ये लो सीसीटीवी फुटेज, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड है कि तुमने कब, किस टाइम, किसको थप्पड़ मारा। ये देखो, चेक इट राइट नाउ। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारी इस कंपनी में हर कोने पे कैमरा लगा हुआ है, उसके बावजूद तुमने ये हरकत की, और उसके बाद तुम मेरे सामने मेरे मुंह पे मुझसे झूठ बोल रहे हो। और तुम बताओ ना मुझे कि मैं तुम्हारे ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकता हूं। जब तुम मेरे सामने ये झूठ बोल रहे हो, तो मैं आगे किसी भी कंपनी के किसी भी काम के लिए कैसे विश्वास कर सकता हूं तुम सही बोल रहे हो। क्या पता तुम अपने फायदे के लिए तुम मुझसे झूठ भी बोलते हो, या बोलते रहे हो और आगे भी बोल सकते हो, अपने सिर्फ फायदे के लिए। बस इसीलिए तुमको मैंने अभी अपनी कंपनी से ब्लैक लिस्ट किया हूं, और अभी के अभी तुमको अपनी कंपनी से निकाल भी रहा हूं। सर मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया जब मैंने उसको आपके चेयर पे बैठा हुआ देखा, पर सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। अब सर आप यहाँ पे थे नहीं, और वो अपनी बहन को ला के आपके चेयर पे बैठाई थी, और जब मैं यहाँ पे हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि मैं उसको यहाँ से भगाऊं। तो बस मैंने वही किया, और उसके बावजूद भी वो मुझसे बहस की जा रही थी, तो बस उसी बहस में सर थोड़ा सा गुस्सा आ गया और मैंने हाथ उठा दिया। नीलेश जी, मुझे एक बात बताना कि आप यहाँ पे खड़े हो और मैं आपको थप्पड़ मार रहा हूँ, और आपकी बगल में आपकी दीदी है, तो जरा बताना आपको कैसा लगेगा। सवाल ये नहीं है कि आपने थप्पड़ क्यों मारा, सवाल यहाँ पे ये है कि आपको किसने अथॉरिटी दी है कि यहाँ पे किसी भी स्टाफ को आप थप्पड़ मारेंगे। यहां तक कि मुझे भी कोई हक नहीं है कि मैं किसी को थप्पड़ मार दूं, पर आपने हाथ कैसे उठाया किसी के ऊपर? देखिए सर, ऐसा मत करिए, वो गुस्से में बस थोड़ा सा हो गया था गलती, लेकिन आज के बाद कभी नहीं होगा सर। मैं किसी भी स्टाफ से ऐसे बदतमीजी से पेश नहीं होऊंगा, ना ही थप्पड़ मारूंगा, बल्कि मैं आराम से काम करूंगा। प्लीज सर, ये नौकरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मेरी बात समझिए सर। मेरे घर की जिम्मेदारी पूरी मेरे ऊपर है सर। देखो, तुम यहाँ पे ब्लैक लिस्टेड हो, और मैंने तुम्हें कंपनी से अभी के अभी निकाल भी दिया है। अब तुम्हें कोई फायदा नहीं है रिक्वेस्ट करने का। प्लीज गेट आउट। सर प्लीज सर, मेरी बात समझिए सर। सर प्लीज गो।